नमस्कार। आकाशवाणी रीवा के प्रथम ए ग्रेड गायक एवं बघेली लोकगीत के वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां देश के विभिन्न मंचों पर दी हैं और सराही भी गई हैं, श्री शशि कुमार पांडे जी, जिनसे हम लोक संस्कृति एवं लोकगीत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए कनिष्ठ कलाकार काफी गौरवान्वित होते हैं। आज हम उन्हीं से अपने मन में उठे कुछ प्रश्नों के समाधान के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानना चाहते हैं, लोक संगीत आज के परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण है? लोक संगीत ही ऐसा एकमात्र अब सहारा बचा है जो कि समाज को विकृतियों से बचा सकता है और समाज में एक स्वस्थ सुसंस्कृत वातावरण का निर्माण कर सकता है। लोक संस्कृति और लोक संगीत यदि हमसे अलग होंगे तो निश्चित रूप से समाज दुर्दशा की ओर अग्रसर होगा। लोक संगीत का समाज के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि प्रदेश में 4 अंचल है लोक संगीत के, तो हम बघेली को कैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? मध्य प्रदेश की चारों अंचलों की बोलियां, चाहे बघेली हो, चाहे निमाड़ी हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे मांडवी हो, ये 4 बोलियां बहने हैं और चारों में वही संस्कार गीत, वही श्रम गीत, वही ऋतुपरक गीत हैं। अपने अपने तरफ से गाए जाते हैं। थोड़ा धुन में फर्क हो सकता है, थोड़ा बोली में फर्क हो सकता है, बाकी हर क्षेत्र में कमोबेश एक ही तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। इस पर पड़ोस का मामला होने के नाते बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोकगीतों में काफी कुछ समानताएं हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि पावस के बारे में, पावस ऋतु भी चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ पावस लोकगीत के बारे में आप हमें बताएं और सुनाएं। ऋतु गीत अगर लिया जाए तो उसमें 2 ही ऐसे ऋतु हैं जिनके बहुतायत में गीत हैं लगभग हर क्षेत्र में। वो है एक पावस का समय और दूसरा बसंत का समय। तो इन गीतों में पूरे गीत तो इतने कम समय में बताए नहीं जा सकते हैं, बड़ा विशद वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पावस की बात करते हैं। तो पावस के कुछ महत्वपूर्ण गीत हम आपको सुना रहे हैं जो कि बुंदेलखंड में भी गाए जाते हैं, बघेलखंड में, जैसे आपका कजरी, हिंदुली, झूला गीत और वर्षा गीत। ये गीत यहाँ भी गाए जाते हैं, वहाँ भी गाए जाते हैं और तमाम लगभग गाए जाते हैं। अब यहाँ हिंदुली कहते हैं, बुंदेलखंड में उसके हिंदुला बोलते हैं, यहाँ कजरी बोलते हैं, वहाँ भी कजरी, यहाँ झूला गीत, वहाँ भी झूला गीत। थोड़ा सा धुन में परिवर्तन हो सकता है पर कोई विशेष वो नहीं है। जैसे बुंदेलखंड में एक रैया गीत गाया जाता है जो कि अपने बघेलखंड में नहीं गाया जाता। बघेलखंड में कुछ अलग अलग गीत गाए जाते हैं और कुछ एक ही गीत है दोनों। अब आगे आपको यदि गीत कुछ सुनने की इच्छा होता है तो हम उसको भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमें झूला गीत सुना देते हैं।
जी बिल्कुल। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि रैया एक काफ़ी अच्छा गीत है, वो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें रैया सुनाएं। रैया सुना तो हम रैया बुंदेलखंड का एक ऐसा लोकगीत है जो कि अब विलुप्त होने की कगार में है। वहाँ के जो नवोदित कलाकार हैं वो अब रैया नहीं जानते हैं और रैया गाते भी नहीं हैं। जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनको जानकारी है रैया की, उनसे मैंने कभी सुना है और सटीक रूप से उसको मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी झलक आपको हम बता सकते हैं। लेकिन आप लोग भी प्रयास करिएगा, मेरे साथ आप लोग भी गाइएगा, उसको कोरस करिएगा। हरे खा हरे खा जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हमें ये रैया सुनाया, काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। और अब आप अपने मन से इसके विषय में जो भी आप इसके बारे में बताना चाहते हैं। अब एक चीज तो आप लोग ये जान लो कि लोकगीत कहीं का भी हो, वो लोक में बसा है, लोक मन में बसा है और वो जीवन का एक अंग हुआ करता था कभी। अब तो गांव में भी नहीं कह सकते कि वो लोगों के जीवन का अंग है, क्योंकि अब ये डीजे का युग है, गांव भी उससे काफी कुछ प्रभावित हो चुके हैं, तो अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन हम जो कलाकार लोक संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये दायित्व है कि इसके लिए हम काम करें और अपने अपने क्षेत्र के लोक संगीत को उसी तरह महत्व दें जिस तरह से हम अपने माता पिता को महत्व देते हैं, गुरु को महत्व देते हैं, उस तरह से हम लोकगीत को महत्व दें, उनका सम्मान करें, तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान
समाज में बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।